Hello, dear students. How are you all doing? I hope you all are doing good. So, I'm your EVS educator, and from today onwards, I will take your EVS classes. In today's class, we are going to start our chapter number 13, that is Journey of River Ganga. Okay, so let's start this chapter. देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें रिवर ऑफ गंगा के बारे में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वार्म अप में क्या दिया है. मीना और राजू क्या कर रहे हैं, एक विलेज में रहते हैं जो कि रिवर गंगा के पास में है. ठीक है, तो एक सुबह जब वो वहां पे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि रिवर के साइड में क्या है, वहां पे बहुत सारे गार्बेजेस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पे इकट्ठा है ना. तो इससे क्या होता है कि जो रिवर है वो हमारी सारी रिवर्स हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं वो क्या हो रही हैं, पॉल्यूटेड हो रही हैं, राइट. तो इसी से रिलेटेड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द रिवर गंगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं चैप्टर. देखिए रिवर गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द इंडिया. यू नो ऑल दिस राइट, एंड हर जर्नी बिगिंस इन द हिमालयास. तो जो रिवर गंगा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे हिमालय से. वेयर टू स्मॉलर रिवर्स लाइक भागीरथी एंड अलकनंदा अलकनंदा कम टुगेदर, राइट. तो ये दोनों रिवर्स जो हैं हिमालयाज में मिलती हैं एक जगह पे. एंड दिस मीटिंग पॉइंट इज इन द टाउन ऑफ देवप्रयाग. और देवप्रयाग कहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड में. From there, Ganga flows south through the states of उत्तराखंड. ठीक है, तो जो रिवर ऑफ गंगा है वो कहाँ पे फ्लो करती है, उत्तराखंड में. ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन सब से भी पास ऑन होती है. As she travel, she winds through cities and countrysides, ब्रिंगिंग लाइफ ऑफ द लैंड एंड पीपल. तो देखिए जिस भी स्टेट से हमारी जो रिवर गंगा है पास ऑन होती है वहां पे बहुत सारी लाइफ्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को सरवाइव करने में हेल्प करती है. ठीक है, एंड हर जर्नी एंड्स व्हेन द रीचेस द बे ऑफ बंगाल. तो जब ये बंगाल पहुंचती है वहां पर इसकी जर्नी एंड हो जाती है. एंड वेयर शी स्प्रेड आउट इनटू अ वास्ट डेल्टास एंड जॉइन द सी. तो ठीक है, वहां पर जाके जैसे ये बंगाल में पहुंचती है वहां पर जाके छोटी छोटी और मल्टी लेयर्स में स्प्लिट होकर कहीं ना कहीं जाके सी में मिल जाती है. ठीक है, और क्या बनाती है, एट द पॉइंट एंड पॉइंट डेल्टा बनाती है. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्सपीरियंस एंड लर्न. देखिए हाउ डज रिवर गेट पॉल्यूटेड. देखिए हमारी कोई भी रिवर बॉडीज या कोई भी वाटर बॉडीज जो है कैसे पॉल्यूटेड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हमारी सारी वाटर बॉडीज जो है वो पॉल्यूटेड हो रही हैं. सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में रिवर गंगा के बारे में आप देख सकते हैं. देखिए साइड में कितने सारे यहाँ पे फूलों की मालाएं हैं, कोई डस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्लास्टिक्स बैग्स हैं, पेपर्स हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं ह्यूमन भी क्या करते हैं, उसमें नहाते हैं, कोई जैसे जो एशेज वगैरह होती हैं वो डालते हैं, है ना. सो रिवर कैन becomes polluted in several ways. अब क्या क्या हो सकते हैं, when people throw trash like plastic bottles and wrappers into the water, right, you know this, right, it makes the river dirty. फैक्ट्रीज कैन ऑल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स. आपको पता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है केमिकल्स बनाती है ना, तो उनकी फैक्ट्रीज में कई टाइप के केमिकल्स बनते हैं, कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं. तो उनसे निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब का सब कहाँ पे रिलीज कर देते हैं, वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में. ठीक है, एंड फैक्ट्रीज, देखिए फैक्ट्रीज हार्मफुल केमिकल्स रिमूव कर देती हैं एंड विच कैन हार्म प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग देयर. क्योंकि आपको पता है कि वाटर बॉडीज के अंदर में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, फिशेस, कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स. तो जैसे ही ये केमिकल जिसमें ऑयल भी होता है, वैक्सेस होते हैं, या फिर कोई भी और अलग डिफरेंट टाइप का जो टॉक्सिक केमिकल होता है वो भी हो सकता है. तो इन सब से क्या होता है, जब ये वाटर बॉडीज के ऊपर फैल जाता है पूरे सरफेस पर, तो कहीं ना कहीं एयर का जो कांटेक्ट है वो रुक जाता है. ठीक है, वाटर के साथ में. वैसे तो वाटर में ऑक्सीजन ऐसे डिजोल्व होती है, बट फिर भी क्या होता है वहां पे सफोकेटिंग होने लग जाता है उन एनिमल्स के लिए, और इसी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है. ठीक है, एडिशनली कहा जाए तो सीवेज फ्रॉम द होम्स एंड फैक्ट्रीज ये सब भी होते हैं, इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली कैन कंटामिनेटेड द रिवर. तो देखिए हमारे घरों से जितना भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है वो कहीं ना कहीं जाके अगर वो प्योरीफाई नहीं होता है पहले, ठीक है, उसको अगर वो ट्रीट ना किया जाए तो वो डायरेक्टली जाके रिवर्स में मिल जाता है, और वो भी हमारे रिवर्स को, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है. ठीक है, सॉइल इरोजन एंड वेयर टू मच सॉइल वॉशेस
वॉशेस इनटू द रिवर। अब आप देख सकते हैं जैसे कि जब पॉल्यूशन क्रिएट होता है तो उस टाइम में क्या होता है, अब रिवर्स भी हैं, तो रिवर्स भी है, जो हमारी सॉइल है, तो सॉइल भी इरोजन जब उसका होता है तो सारी सॉइल भी कहाँ जाती है, वाटर बॉडीज में ही जाती है, एंड कैन मेक द वाटर मडी। ओके, वाटर को कैसा बना देगा, मडी बना देगा, एंड लेस फ्रेंडली फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो क्लियर हुआ, देखिए इससे हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है कितना ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, कितना ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें वेस्ट मटेरियल को अच्छे से ट्रीट करके ही, उसको अच्छे से प्योर करके ही हमें वाटर बॉडीज में रिलीज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ द रिवर। चलिए ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। द रिवर गंगा इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू बोथ पीपल एंड नेचर, क्योंकि देखिए ये जहां जहां से जिस भी स्टेट से पास ऑन होती है, हर स्टेट को क्या करती है, मतलब उनको एक जीने का उनका सोर्स है, उनकी लाइफ का सोर्स है। वैसे ही her water is used for the drinking, cooking, drawing crops, helping the keep farms and gardens healthy। तो क्लियर हुआ। अब देखिए ये जहां जहां से पास ऑन होगी उसके आसपास की आप सॉइल देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, उसके आसपास में खेती होती है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करती है, हमारी बहुत कल्टीवेशन में हेल्प करेगी, ये सारा हमारा कुकिंग के लिए इसका जो वाटर है वो हर जगह जाता है, ठीक है। एंड बोट्स एंड शिप्स ट्रेवल इन हर वाटर, राइट। तो इधर हमें पता है वाटर में ये सारी बॉडीज जो हैं, बोट्स वगैरह हैं, वो ट्रैवल करती हैं, ट्रांसपोर्टिंग पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम इसी से होता है, राइट, रिवर से। एंड वेन many people visit Ganga for the religious ceremonies and believing that her water brings blessings। तो कई लोगों का ऐसा मानना भी है, कई लोग मानते भी हैं हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और उनको पूजते भी हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। सो द रिवर also provides a homes for the numerous animals and plants, supporting fishes and other aquatic creatures, right। तो ये आपको पता है कि रिवर्स में हमारे बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स भी रहते हैं, कई टाइप के प्लांट्स भी होते हैं इवन, ठीक है, और हम तो वाटर लेते ही हैं। तो देखिए हमारा जो वाटर है, रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज, ये सब क्या करती हैं, सबको सरवाइव करने के लिए एक सोर्स देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू कीप द रिवर क्लीन, ठीक है। तो चलिए हमें क्या क्या करना चाहिए रिवर को क्लीन करने के लिए। फर्स्ट आप देख सकते हैं जैसे कि आप इस देखिए क्लीन अप द रिवर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि साइड में कितना ज्यादा यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, तो क्या कर रहे हैं लोग, उनको क्लीन कर रहे हैं, हाथों से निकाल रहे हैं। ओके, सो टू कीप द रिवर गंगा क्लीन एवरीवन कैन टेक सम पीपल एक्शंस। तो सभी लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए और खुद अपना पार्टिसिपेट यहाँ पे करना चाहिए रिवर को क्लीन करने में। सो अवॉइड लेटिंग बाय नेवर थ्रोइंग ट्रैश इनटू द रिवर एंड ऑलवेज यूजिंग अ ट्रैश कैन और टेकिंग योर वेस्ट विद यू। क्लियर हुआ। तो जब भी आप कहीं जाएंगे तो अपना जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या जो भी ट्रैशेज या फिर जो भी पेपर वैक्स पॉलिथीन जो भी चीज होती है, आप उसको इधर उधर ना फेंक कर, वाटर बॉडीज में ना फेंक कर, आप अपने साथ उसको लेकर आइए, ठीक है, और घर आकर उसको डस्टबिन में डालिए, फिर जाकर वो कहीं जाके ट्रीट होगा, राइट। देखिए देन reduce, reuse and recycle to minimize plastic use and keep waste out of the river। तो ये क्लियर हुआ। जब भी आपके पास जैसे पेपर्स है, पॉलिथीन है या कोई भी प्लास्टिक बैग्स है, तो आपको उसको रीयूज करना चाहिए, उसका रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, और उसको रिड्यूस करना चाहिए, ना कि उसको हर बार या फिर ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक यूज करें, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्लास्टिक बढ़ेगा उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं वो थ्रो होगा, उसका मतलब उसको क्या करना होगा, हमें डिकम्पोज करना होगा, है ना। और आपको तो पता है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में कितना टाइम लगता है ना, वो डिकम्पोज ही नहीं होता है, राइट। सो सपोर्ट क्लीन अप एफर्ट्स बाय ज्वाइनिंग और डोनेटिंग द ग्रुप्स दैट वर्क टू प्रोटेक्ट एंड क्लीन रिवर्स, राइट। तो ऐसे ग्रुप्स जो इन रिवर्स को क्लीन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं या हमारी गवर्नमेंट जो भी रूल्स प्लान करती है, हमें उनके साथ में और ज्यादा अपना योगदान देना चाहिए। फाइनली एजुकेट अदर्स about the importance of keeping rivers clean and how they can keep, ठीक है, how they can help। तो क्लियर है, हमें और लोगों को भी इसमें एजुकेट करना चाहिए और लोगों को और बताना चाहिए इस चीजों से रिलेटेड कि हमें किस तरीके से हमारे वाटर बॉडीज को क्लीन रखना है और वो हमें कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है। द नामामी द नामामी गंगा plan the Namami Ganga plan is a sufficient is a significant intimate by the government of India aimed at cleaning and
एंड रेजुमिनेटिंग द रिवर गंगा। तो देखिए हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई सारे प्लान्स बनाए हैं जो जिससे हमारे जो वाटर बॉडीज है उनको क्लीन किया जा सके। सो द प्राइमरी गोल ऑफ द नमामि गंगा प्लान इज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर गंगा। तो देखिए रिवर गंगा के लिए स्पेशली जो हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है दैट इज नमामि गंगा प्लान। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, वो रिवर गंगा को पॉल्यूशन से फ्री करना है, ठीक है। एंड इट एम्स टू एड्रेस बोथ द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड द हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम। तो क्लियर हुआ, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा प्लान किया है कि एक तो इसका हमें पॉल्यूशन कम करना है, दूसरा इसमें जो हेल्थ, जो क्रिएचर्स हैं, जो इसका इकोसिस्टम है उसको भी और ज्यादा हेल्दी बनाना है। ओके, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसमें कुछ न्यू टर्म्स हैं जैसे कि डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्या होता है, अ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहां से रिवर्स पास ऑन होती हैं। आप देखेंगे कि एंड पोर्शन पर वहां पे कुछ पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड द स्मॉलर रिवर्स एंड बिफोर रीचिंग द सी। तो वहां पे वो सी में जाने से पहले छोटे छोटे रिवर्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं, डेल्टा। पॉल्यूटेड मीन्स व्हेन समथिंग इज डर्टी और हार्मफुल, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉल्यूटेड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रिवर क्या हो रही है, वो पॉल्यूट हो रही है। एंड सीवेज, सीवेज मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं, ठीक है, जो भी होम से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, दैट इज। एंड कम्युनिकेट, कंटामिनेट, कंटामिनेट मीन्स होता है टू मेक समथिंग डर्टी। ओके, जैसे कोई वाटर बॉडी से, जैसे कोई फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो कहाँ जाता है, रिवर्स में। तो उसको क्या कर देता है, कंटामिनेशन कर देते हैं ना। सो बाय एडिंग अनवांटेड और डेंजरस सब्सटेंसेस, ठीक है, वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं रिवर बॉडीज में ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो पॉल्यूटेड हो जाती है। क्लियर। तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो रहा है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप सबको इस चैप्टर को एक और बार अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ओके, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।